जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि जब मैं और आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से खुदा के घर में हम जाते हैं। ये मुझे और आपको सीखना बहुत जरूरी है। केवल परमेश्वर के घर में आना सिर्फ कपड़ों के ऊपर निर्धारित नहीं है कि हमारे कपड़े बहुत अच्छे हों, हम दिखे बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे बन संवर के और सच के हम खुदा के घर में जाएं। ये अच्छी बात है कि हम बहुत अच्छे नीट एंड टाइडी होकर खुदा के घर में मुझे और आपको आना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही एक चीज जरूरी नहीं है, बल्कि और भी चीज जरूरी है। क्योंकि आज की शाम जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, हाउ टू प्रिपेयर योर हार्ट फॉर चर्च। आप परमेश्वर के घर के लिए, आप खुदा के भवन के लिए अपने कपड़ों को ही नहीं, अपनी सूरत को ही नहीं, बल्कि किस तरह हम अपने दिल को परमेश्वर के लिए तैयार करके आते हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुदा का घर सिर्फ एक आत्मिक गीतों की जगह नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आत्मिक गीत गाएं या यहाँ पे हम सिर्फ बैठे और थोड़ा टाइम स्पेंड करें और अपने मन को शांत करें, बल्कि ये वो जगह है जहां हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें कि परमेश्वर मुझसे बात करे, मैं परमेश्वर की सुनूं, उसके वचन से मेरा जीवन संवरा जाए, मैं तराशा जाऊं, मैं एक अच्छे शेप में आऊं। खुदा का खादिम या खुदा के लोग जो यहाँ खड़े होकर बोलते हैं वो एक छेनी और हथौड़ी लेकर मुझे एक अच्छे शेप में ढाले, या यूं कहिए एक कुशल कारीगर की तरह मुझे एक अच्छे डिजाइन के अंदर बनाए, ताकि मैं ऐसा खूबसूरत बनूं जैसा मेरा आसमानी बाप मुझे चाहता है। चर्च आने का मकसद हमारा ये होना चाहिए, ना कि ये कि हम एक रूटीनली, अगर हम प्रिपरेशन के साथ खुदा के घर में नहीं जाएंगे तो हम रूटीनली इबादत कर रहे हैं, और रूटीनली इबादत से कभी भी किसी को बरकत नहीं मिलती है। हम अपने जीवन में झांक कर देखें, क्या हम स्पिरिचुअल क्रिश्चियंस हैं या हम रूटीनली क्रिश्चियंस हैं। रूटीनली क्रिश्चियंस होते हैं जिनको सिर्फ चर्च जाने से मतलब होता है कि हमें सिर्फ चर्च जाना है, बस हमें चर्च जाना, हमें किसी और बात से मतलब नहीं है। क्या सीखा, क्या हासिल करा, क्या सुनाया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था, कौन क्या कह रहा था, कौन किस चीज के बारे में बता रहा था, हमें उन सब से मतलब नहीं है। हमें तो बस चर्च जाना है और चर्च में जाके बैठना है, इबादत करनी है और वापस आ जाना है, बस हमको इससे मतलब है। क्या बड़ा दिन आया तो हमने बड़ा दिन बना लिया, गुड फ्राइडे आया तो हमने गुड फ्राइडे बना लिया, 40 रोजे हमने बना लिए, बस हमें इससे मतलब है। ये रूटीनली क्रिश्चियंस के साइन है, जो गले में सलीब लटका लेते हैं, जो 40 रोजे रख लेते हैं, जो तारा टांग लेते हैं, उन्हें और किसी बात से कोई कतई मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मैं और आप रूटीनली क्रिश्चियंस ना बने, बल्कि मैं और आप स्पिरिचुअल क्रिश्चियंस बने। कि जब मैं और आप इस बात का प्रयास करेंगे कि हम आत्मिक मसीही बनेंगे, तो परमेश्वर हमारे अंदर से दिखाई देगा। जैसे हम सीखते हैं वचन के अंदर, तो मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा हर ख्याल मुझे पसंद आए, तब परमेश्वर हमारे अंदर से हमारी हर एक एक्टिविटी से नजर आए। रूटीनली क्रिश्चियन तो कितने चले आ रहे, सालों साल से खुदा की इबादत करें, सालों साल से खुदा के घर में बैठते हैं, लेकिन मिलता क्या उन्हें जब उनके जीवन में एट द एंड हम देखते हैं तो वैसे के वैसे ही, कुछ भी इनके अंदर बदलाव नहीं। क्योंकि जहां मसीह यीशु होता है वहां पर बदलाव होता है, और जहां मसीह यीशु नहीं होता वहां इंसान वैसा ही रहता है जैसा वो पहले दिन था, वैसा ही रहता, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ चर्च अटेंड कर रहा है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने लोगों से कहा था, तुम क्या देखने गए थे, हवा में हिलते सरकंडे या सफेद कपड़े पहने इंसान। तो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब मैं और आप खुदा के लिए अपने आप को तैयार करें, तो अपने मन को, अपनी आत्मा को मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली परमेश्वर के लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि इफिसियंस की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत यही सिखा रही है, फॉर द परफेक्टिंग ऑफ द सेंट्स, यानी कि परमेश्वर के लोग, संत लोग जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर के नाम से इस्तेमाल होते हैं, वो लोग सिद्ध होते जाए। मेरे साथ बोलिए, सिद्ध होते जाए।
मेरा और आपका परफेक्शन होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर मुझे और आपको मसीह के बराबर लाना मांगता है। जिस सिंहासन पे यीशु मसीह बैठे उस सिंहासन पे मुझे और आपको बैठाना मांगता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम खुदा के घर में जब जा रहे हैं, संगति में जब हम जुड़े हुए हैं, तो कुछ सीखे। अगर हम सीखना पसंद नहीं करते कि कोई हमें चेक करे, कोई हमें समझाए, कोई हमें हमारी गलती बताए, कोई हमसे आके कुछ कहे, अगर हमें ये वाली चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, तो फिर इसका मतलब हमें कोई चीज बदल नहीं सकती है। कुछ बातें जो मुझे और आपको सीखनी है। सबसे पहले जब मैं और आप खुदा के घर के लिए आगे बढ़ते हैं, जब मैं और आप संडे थर्सडे या किसी भी इबादत के लिए जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो मुझे और आपको करने की जरूरत है वो ये है, प्रे बिफोर यू गो। इससे पहले कि आप निकले, इससे पहले कि आप अपने घर से बाहर जाएं, आप दुआ करें। कितनी मर्तबा हम अपने घर से निकलने से पहले, चर्च में आने के लिए, इबादत में जाने के लिए, अपने घर को छोड़ते वक्त दुआ करें। दुआ किस चीज की? हम तो जाए दुआ मिले, क्या दुआ करनी है? लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि इससे पहले कि हम निकले अपने घर से प्रार्थना के लिए, सबसे पहले हम प्रार्थना करें। आज दुआ करें कि खुदाबाप तेरा वचन मुझसे बात करे। आज दुआ करें खुदाबाप जब वहां पे आत्मिक संगति हो तो तेरा आत्मा मंडरा है। हम दुआ करें खुदाबाप जब तेरा खादिम या खादिमा खड़े होकर बोले तो वो मुझसे बात करे, मेरे सवालों के जवाब। दुआ करें खुदाबाप आज तेरा आत्मा मुझे भरे। हालेलुया। प्रे बिफोर यू गो। कितने क्रिश्चियंस होते हैं जो इबादत के लिए बस निकल जाते हैं, दुआ नहीं करते निकलने से। ये दुआ करना, प्रार्थना करना इस बात को दर्शाता है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जब हम अपने घरों से निकलते हैं कहीं शादी ब्याह के लिए, इवन अगर हम मार्केट के लिए भी जाते हैं तो ऐसे उठ के नहीं चले जाते। जा रहे घर के तो सामान लेने जा रहे, नींबू खत्म हो गया, नींबू लेने जा रहे, तो नींबू लेने जा रहे तो ऐसे थोड़ी ना निकल जाते हैं। नींबू लेने भी जाते हैं, हरी मिर्चा भी लेने जाते हैं, इवन अगर दूध भी लेने जा रहे हैं तो सूट पहन के जाएंगे, बाल बना कर जाएंगे। अरे यही तो दूध की थैली बाहर दुकान चौराहे पे ले जा। लेकिन उसके लिए भी अपने आप को, अगर टी शर्ट फटी होगी तो टी शर्ट चेंज करेंगे, नेकर पहनी होगी तो पजामा डाल लेंगे। हम ऐसे उठ के नहीं चले जाते। तो ऐसे ही क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि हम गंदे कपड़े पहन कर आए। परमेश्वर को हमारे कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर को हमारे मन से मतलब है। जब आप निकलने से पहले प्रार्थना करते हैं तब आप अपने आप को परमेश्वर की लिए तैयार करें। आप अपने लिए दुआ करें, आप अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें, आप अपनी फेलोशिप के लिए दुआ करें, आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए दुआ करें। क्या लिखा है फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 6 आयत? पढ़े क्या लिखा? जी हाँ, फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत, और वहां पे कुछ यूं लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जो कुछ तुम्हारे निवेदन है, मुझे नहीं पता आपकी क्या दरख्वास्त है, इससे पहले कि आप खुदा की इबादत, खुदा की आराधना में जाएं, आप अपने दरख्वास्तों को खुदा के आगे ये करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि जब आप चर्च में आए और चर्च में आके आपको प्रतिफल मिले, एक अच्छा रिवॉर्ड मिले, क्या आज इबादत में गए, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, आज कुछ अलग सा अनुभव मुझे मिला है, तो उसके लिए अपने घर से निकलने से पहले 1 मिनट की दुआ करें। खुदाबाप मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी ये बीमारी है, जब आज मैं चर्च में जाऊं तो आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। पूरी उम्मीद के साथ खुदा के घर में आए। वो स्त्री जब यीशु मसीह के पास गई पूरी उम्मीद के साथ गई, मैं जाऊंगी, छूंगी और चलूंगी। जब आप चाहे तो जाने से पहले ये नहीं हाँ आ गए, बैठ गए, देखते हैं क्या होता है, कहते तो है चर्च जाने से हो जाता है, इतने टाइम से तो आ रहे, हम जा तो रहे लेकिन हम रूटीन में जा रहे हैं। हम आत्मिक तैयारी के साथ खुदा के घर में नहीं जा रहे कि जाने से पहले, निकलने से पहले हम प्रार्थना करें कि आज जो अध्याय पढ़ाया जाए वो मेरे लिए हो, मेरे सवालों का जवाब। आज जब आराधना हो तो परमेश्वर तू मुझे छू और तेरे अभिषेक से मैं भर जाऊं। मैं दुआ करता हूँ आज के प्रचारक के लिए, जो भी प्रचार करेगा, पर ये यहाँ बैठ के दुआ नहीं करनी, ये घर में दुआ करनी है निकलने से पहले। बिफोर यू लीव योर होम, इससे पहले कि आप अपना घर छोड़े, आप इन चीजों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना।
दूसरी चीज कि जब हम परमेश्वर के लिए इबादत के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें तो क्या करें? प्रिपेयर ऑन द वे, अपने रास्ते में अपने आप को। देखिए, पहला कदम है हमारा घर से निकलते वक्त, दूसरा कदम है घर से निकलना और इबादत गाह के जाने के बीच का रास्ता। उस दौरान क्या करते हैं? बहुत लोग फिल्मी गाने सुनते हुए आ रहे हैं, चर्च में जाके रात तक लेके अभी जरा रेडियो एफएम सुनते हैं। जो फैमिली वाले होते हैं वहां पर, तूने आज सुबह चाय में चीनी कम डाली थी, आप देर कर देते हो, बताओ आपके चक्कर में आ जाए, लड़ते रहे, टन टन टुन टुन करते हुए आ रहे हैं चर्च में। अच्छा छोड़ो, बातें खत्म करो, अब चर्च आके पहले इबादत कर ले, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, घर आके सारी बात करेंगे। नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये आप अपनी इबादत खराब कर रहे हैं। ये रूटीनली क्रिश्चियंस के साइन है। जब आप अपने घर से निकल रहे हैं, देखिए निकलते वक्त पहला कदम प्रार्थना करना। दूसरी बात, जब आप अपने घर से निकल रहे हैं, तब घर से निकलने के बाद और चर्च में इबादत गाह में एंटर करने तक खुदा की इबादत करिए। वर्शिप ऑन द वे, आराधना करिए, आराधना का मन बनाइए। कई बार बहुत से लोग खुदा के घर में आते आते गिलसते हुए आते हैं, फुटते हुए आते हैं, गुनगुनाते हुए आते हैं, लड़ते झगड़ते हुए आ रहे। रिक्शे वाले ने 10 रुपए ज्यादा ले लिया या किसी ने कुछ कर दिया तो सारा गुस्सा दिमाग में भरा पड़ा है और उसी गुस्से के साथ इबादत करने को आ गए। नहीं, दिस इज रॉन्ग। आप अपनी इबादत खराब कर रहे हैं और ऐसे मूड में आप इबादत गाह में बैठेंगे तो वहां औरों की भी इबादत खराब करेंगे। वर्शिप ऑन द वे, क्या लिखा है? कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 16 आयत, वहां पे लिखा है, अपने अपने मन में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो। कहां पर? कहां पर? कहां पर? जोर से बोले, कहां पर? अपने अपने मन में। अपने मन में। अभी यार चर्च की बात नहीं हो रही। बहुत से लोग चर्च में इसलिए नहीं गाते क्योंकि उनके मन में ही नहीं है, उनके मन में दूसरे गाने चल रहे होते हैं। तो इसलिए तो जब इबादत होती है वो इबादत में गाना नहीं गाते। बार बार यहाँ पे जो वर्शिप लीडर होता है उसको कहना पड़ता है ताली बजाएं, ताली बजाएं। तो ताली नहीं बजने के लिए हाथ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि मन में आराधना नहीं है। इबादत यहाँ नहीं करनी। हमारी पहली इबादत हमारे मन में है, हमारे दिल में है। अगर यहाँ इबादत नहीं है तो हम यहाँ इबादत कर ही नहीं सकते। पहले इबादत अपने मन में करिए। आप रिक्शे में बैठे हुए आ रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, आप मेट्रो में बैठ के आ रहे हैं, ऑटो में बैठ के आ रहे हैं, ई रिक्शा में बैठ के आ रहे हैं, पैदल चलते वाले, पूरे रास्ते अपने दिल में खुदा की आराधना करते हुए जाए। तभी तो जब आप यहाँ खड़े होकर जैसी पहली लाइन आराधना की होगी, आत्मा आपको छू लेगा, हिला देगा, आप होली स्पिरिट के अभिषेक से भर जाएंगे। बहुत से लोग नहीं भर रहे, बहुत से लोग चाहते हैं भरना लेकिन भर नहीं पा रहे। क्यों? रीजन क्या है? परमेश्वर छू क्यों नहीं रहा? क्योंकि इबादत वो यहीं पे आके करने की सोच। लेकिन परमेश्वर कह रहा है वर्शिप ऑन द वे। यशाया की किताब में लिखा है वो आनंद के साथ निकलेंगे। भाई आनंद के साथ, खुशी के साथ वर्शिप करते हैं और शांति के साथ पहुंचाए जाए। जब निकलो तो वर्शिप करते हुए, गाने गाते हुए निकलो। टेंशन बहुत है, पता है, सबके जीवन में बहुत परेशानियां हैं। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, चीजें बहुत महंगी हो गई है, मस्टर्ड ऑयल बहुत महंगा हो गया है, सबको मालूम है, गैस बहुत महंगी हो गई है, सब जानते, पानी की किल्लत चल रही है, सैलरी लेट आ रही है, कट के आ रही है। एवरीबॉडी नोज, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बटनते हैं। जवानों की जवानी वाली प्रॉब्लम है और बुढ़ों की बुढ़ों वाली प्रॉब्लम है और कपल्स की अपनी घरेलू प्रॉब्लम्स है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। वो ये नहीं कह सकता मेरी ज्यादा तेरी कम है, तुम क्या जानो हम किस जगह पे है। नहीं, सबकी अपने अपने हिसाब से बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिले तो जब आप अपने घर से इबादत के लिए कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को नहीं छोड़ो। जब आप दरवाजे में ताला लगा रहे हैं, वहीं पर ही अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ रहा है। पूरे रास्ते सिर्फ आराधना करते रहिए, गीत करके देखिएगा, किसी बताए आप करेंगे तो आपको फल खुद ही मालूम होगा। कैसे जब आप आराधना करते हुए आ रहे हो, गेट से अंदर आप एंटर करेंगे ना, आपको लगेगा ये डिफरेंट एरिया आ गया है। बिल्कुल अलग ही तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। तब आप चाह रहा है कि हम इस काम को करें। तीसरी चीज जो मुझे और आपको करने की जरूरत है वो है प्रायोरिटाइज पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी को प्रायोरिटाइज करिए, प्राथमिकता रखिए कि मैं समय से पहुंचूं। अरे पूरा हफ्ता होता है हमें अपने काम करने के लिए, हफ्ते में एक ही दिन हम इबादत करते हैं, उसमें से भी हम 10-15 मिनट, थर्सडे का दिन माने, थर्सडे के दिन 1 घंटे की दुआ होती है, उसमें भी हमने 10 मिनट काट दिए। 60 मिनट में से 10 मिनट काट दिए, 50 मिनट में से 50 मिनट नहीं है हमारे पास 6 दिन में खुदा को देने के लिए। 7 दिन में हमारे पास 2 घंटे नहीं है खुदा को देने के लिए, उसमें भी हम आधा घंटा काट लेते हैं, आराम से चले जाते हैं। नहीं, प्रायोरिटाइज पंक्चुअलिटी, समय की प्राथमिकता रखे। ये तभी होगा जब हमारे जीवन में परमेश्वर की वैल्यू हो। इंसान जब किसी की वैल्यू समझता है तो वो उसी हिसाब से उसे ट्रीट करता है। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की वैल्यू होगी, वर्शिप की वैल्यू होगी, खुदा के घर की वैल्यू होगी, तो आप उसे उतना और वैसा ही दर्जा देंगे। पंक्चुअलिटी को सीखे। क्या लिखा है समुपदेशक की किताब, उसका 5वां अध्याय और पहली आयत, उसमें कुछ यूं लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चल। क्या मतलब है सावधानी? किस बात में सावधानी? समय के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, कि मैं समय से उठता हूं, समय से पहले 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मैं आऊं और परमेश्वर का इंतजार करूं। ये नहीं कि जब मैं आऊं तो मैं देखूं परमेश्वर मेरा इंतजार, मैं उसे इंतजार ना करूं, बल्कि मैं बैठकर उसका इंतजार करूं। ये ऑनर होता है, जिसने हमें बुलाया हम उसका वेट कर रहे हैं, और जब वो आए तो उठकर उसका वेलकम करें। ये ऑनर हो, खुदा का ऑनर है। इसका मतलब हमारी लाइफ में परमेश्वर का। तभी तो जब खुदा को हम आदर ही नहीं दे रहे हैं, खाली बोलने से नहीं होता कि हम तो बहुत प्यार करते हैं खुदा बाप से, हम तो बहुत आदर देते हैं खुदा बाप को। नहीं, सावधान रहिए, सावधान रहिए। क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हम अपने जीवन में पंक्चुअलिटी को, कि समय से परमेश्वर के लिए, जो समय हम परमेश्वर के लिए ठहराए, वचन में लिखा है, यशायाह की किताब में लिखा है, और जो जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो। यानी कि ऐसा भी टाइम है जब परमेश्वर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर को उसके समय के हिसाब से खोजो, जो परमेश्वर का समय है। जिस तरह अगर किसी को किसी बड़े अफसर से मिलना हो, डॉक्टर से मिलना हो, वकील से मिलना हो, किसी ऑफिसर से मिलना हो, तो मिलने से पहले अपॉइंटमेंट है। जैसे हम पापा को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो अपॉइंटमेंट है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट, और जो टाइम होता है उस टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें पता है डॉक्टर हमारा वेट नहीं करेगा। अगर हम अपने टाइम पे नहीं पहुंचे, दूसरे पेशेंट को बुला लेगा, कहेगा भाई आपका टाइम 12 बजे का था, 5 मिनट आपका वेट करा, आपने हमने दूसरे को बुला लिया, अब दूसरी अपॉइंटमेंट लो। अब वो कब मिलेगी वो पता नहीं कब मिलेगी। तो दुनियावी इंसान ऐसा कर सकता है, तो आसमान का खुदा नहीं रह पाएगा? कर सकता है, तो करता है वो। तभी तो हमारी ब्लेसिंग्स, तभी तो हमारी बरकतें, हमारी प्रार्थनाओं के जवाब लेट हो रहे। क्यों लेट हो रहे? क्योंकि हम परमेश्वर के समय को प्रायोरिटाइज कर ही नहीं रहे हैं, प्राथमिकता दे ही नहीं रहे परमेश्वर के समय को। परमेश्वर की बातों के लिए हमारे पास कोई प्राथमिकता नहीं है, हम बहुत उसको आराम से कर रहे हैं। चल जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। नहीं, खुदा चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के समय को प्रायोरिटाइज करें। एक और चीज है जो मुझे और आपको सीखनी है, और वो है पे अटेंशन टू द प्रीचिंग। कई बार हमारा ध्यान इबादत में नहीं होता। हम बैठे होते हैं चर्च में, बैठे हैं चर्च में, आ गए बैठ गए, लेकिन दिमाग कहीं और, वो दिमाग कहीं और दौड़ रहा है। जैसे बहुत से लोग, क्रिकेट मैच होता है तो बैठे बैठे स्कोर चेक कर रहे हैं, क्या हमारी फेवरेट टीम आईपीएल में हमारी टीम ने कितना बनाया, या कौन क्या कर रहा है, मैसेज में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। Pay attention in the preaching. जब वचन हो रहा हो तब मुझे और आपको पूरा पूरा अपना अटेंशन पे करने की जरूरत है। 2 तिमुथियुस
उसका 4था अध्याय और उसकी दूसरी आयत, बड़ी करके जी आयत। 2 तीमुथियुस 4था अध्याय और उसकी दूसरी आयत, कि तू वचन का प्रचार कर, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है। क्या लिखा? समय और असमय तैयार है। जब परमेश्वर का वचन हो, जब मैं समय और असमय तैयार रहूंगा, तब परमेश्वर का वचन मेरे अंदर काम करेगा, मैं उसे रिसीव कर पाऊंगा। बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन काम क्यों नहीं कर रहा, जबकि वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है कि जब आसमान के खुदा ने बोलना शुरू करा, काम करना शुरू करा, उत्पत्ति पहले अध्याय में तो ये लिखा है कि उसने बोला और वैसा हो गया। By his word, यूहन्ना पहला अध्याय पहली आयत, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। ये सारी कायनात, ये सारी सृष्टि, एक एक चीज जो इस यूनिवर्स में बनी है बाय हिज वर्ड। सोच के देखिए कि वचन इतना सामर्थी है कि मात्र परमेश्वर के बोलने से उस वचन ने काम करना शुरू कर दिया और ऐसी जटिल और ऐसी बारीकी से काम करा है जो आज भी साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे कि वो कैसे क्या, वो समझ नहीं पा रहे। इतना अनुभव, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी, इतना स्ट्रॉन्ग एआई होने के बाद भी आज भी गैलेक्सी का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। 95% अभी भी गैलेक्सी जो है उनके दिमाग से बाहर है। जानते हैं क्यों? ये परमेश्वर की कायनात है, परमेश्वर का काम है, जो परमेश्वर के वचन है बाय हिज वर्ड। तो सोचो, जब ये वचन मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे घर में आएगा तो क्या कुछ नहीं कर सकता? कोई चीज नामुमकिन है, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर का वचन होता है तो मेरा दिमाग का हिस्सा होता है, मैं उसे रिसीव नहीं करता, मैं उसे ग्रहण नहीं कर रहा। जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे तब तक आप कंसीव नहीं करेंगे। फॉर कंसीविंग मस्ट रिसीव। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर फल पैदा करे तो उसके लिए आपको उसे ग्रहण करने की जरूरत है। मरियम अगर ग्रहण नहीं करती तो यीशु मसीह, या यूं कहें यीशु मसीह को साइलेंट कर दे तो उद्धार पैदा ना होता। आज समस्त मानव जाति के लिए उद्धार आया सिर्फ एक तरीके से कि एक लड़की ने परमेश्वर के वचन को रिसीव करा। मेरे घर में उद्धार क्यों नहीं आ रहा? मेरे बच्चों में उद्धार क्यों नहीं आ रहा? मेरे आदमी में क्यों नहीं है? मेरी औरत में क्यों नहीं है? मेरे परिवार में क्यों नहीं? मैं तो बहुत दुआ करता हूँ, मैं तो बहुत प्रार्थना करती हूँ, रोजे भी रखते हैं, हम रात रात भर दुआ करते रहते हैं, सारा दिन दुआ करते रहते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन का उपवास रख के दुआ करते हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं हो रहा, क्योंकि हम वचन को रिसीव करिए। जब परमेश्वर का वचन हो तो परमेश्वर का वचन बहुत सावधानी के साथ सुनिए। जब परमेश्वर का वचन हो तब उस वक्त कहीं और दिमाग ना हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, बिल्कुल कहीं किसी की तरफ ध्यान ना हो। आपका ध्यान परमेश्वर। जब आप अपने जीवन को इस तरीके से तैयार करेंगे तब परमेश्वर का वचन बता रहा है, तब मेरा चर्च जाना, मेरा आराधना करना, मेरा चाहे 1 घंटे के लिए आऊं या मैं 2 घंटे के लिए इबादत में बैठूं, डजंट मैटर, लेकिन जितनी देर मैं बैठूंगा उतनी देर परमेश्वर मुझे खूब बरकत देगा। हालेलुया। प्रिपेयर योरसेल्फ। परमेश्वर के घर में आना सिर्फ चर्च आना नहीं है, बल्कि आने के लिए अपने आप को इन तरीकों से तैयार करना। जब इस तैयारी के साथ में परमेश्वर के घर में आऊं, अब देखिए परमेश्वर मुझे क्यों परमेश्वर आपको आइए। प्रभु यीशु मसीह